निधि जी नीचे कर दीजिए। रिकॉर्डिंग अब शुरू करी आपने। ये चैप्टर को वो कर दीजिए। ली ब्रोअर ली ब्रोअर presented the gratitude rock practice in The Secret film and book. When he told us the story of the father of a dying child who used a gratitude rock to be grateful for his son's health, and his son made a miraculous recovery. ये भी स्टोरी बता रहा है, पहले हम थोड़ी स्टोरी पढ़ते हैं। Recovery. Since then, the gratitude rock has been proven success with many people the world over who have used it for money, healing, and happiness. ये क्या बता रहे हैं? ली ब्रोअर ने एक ग्रेटिट्यूड रॉक प्रैक्टिस कहां से शुरू करी? पहले तो आपको सीक्रेट मूवी देखनी होगी, निधि जी ने डाली होगी उसकी लिंक, या डाल देंगी कि सीक्रेट मूवी आप थोड़ा थोड़ा देखो। आप ट्रैवल कर रहे हो, लगाया अपना और सीक्रेट मूवी देखो। आप स्क्रॉलिंग करने की बजाय ना अब इस चीज को थोड़ा सा लेकर आओ कि मुझे करना है। जब आप अंदर से लेकर आओगे कि मुझे करना है, तो ही आपको अपने आप टाइम मिलेगा, आपका माइंड आपको सही चीज सही जगह पे करने की अलाउ करेगा। जैसे अब ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हम क्या करते हैं? शाम तो बैठते नहीं है, मोबाइल हमारे पास हमारी जान है ही, तो हम क्या करते हैं? उसको स्क्रॉल करते रहते हैं। उससे अच्छा हम सीक्रेट मूवी देखें, वो बहुत अच्छी मूवी है। तो उसमें क्या था कि ग्रेटिट्यूड रॉक प्रैक्टिस कैसे शुरू हुई? एक बेटा था जिसकी बहुत तबीयत खराब हुई, तो एक फ्रेंड ने एक पत्थर भेजा। जो समुद्र के पास ऐसे ही पत्थर पड़े रहते हैं, वो रैंडमली कोई सा भी पत्थर उसने भेज दिया। अब उस रॉक के साथ उसने क्या किया, ये इसमें पता चलेगा। फर्स्ट फाइंड अ रॉक और अ स्टोन, चूज ए स्मॉल साइज दैट फिट्स इन द पाम ऑफ योर। देखिए ये रॉक है, दो तरह के हैं, आप ऐसा भी देख सकते हो। दिख रहा है? विजिबल हो रहा है थोड़ा? दिख रहा है प्रीति जी, शीतल जी? यस मैम। ठीक है। तो हमारे पास रॉक ऐसा होना चाहिए, इससे छोटा भी हो, जो हमारी मुट्ठी में बंद हो जाए आसानी से। चिकना होना चाहिए, खुरखुरा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट फाइंड अ रॉक और अ स्टोन, चूज अ स्मॉल साइज दैट फिट्स इन द palm of your hand, and that you choose and close your fingers around. Choose a rock that is smooth without sharp edges, not too weigh, भारी भी नहीं होना चाहिए, and that feels really good in your hand when you hold it. You can find a magic rock from your garden if you have one, or from a riverbed, Greek, ocean, or park. If you don't have easy access to any of these places, then ask your neighbors, family, or friends. You may even have a precious stone or a stone already that you can use as your magic rock. When you have found your magic rock, put it by your bedside in a place. मतलब ये क्यों बता रहा है आपको, इतनी डिटेलिंग क्यों दे रहा है? क्योंकि ये कह रहा है कि आप ऐसी जगह रखो इसको, क्योंकि आदत डालनी है हमें। आदत कैसे पड़ेगी? जब मम्मी कहती है पानी पियो, तो क्या कहती थी मम्मी? पहले बचपन में हमारे पास चीजें रखती थी। ब्रश करने की आदत मम्मी डेली कैसे डलवाई हमें, कि डेली सुबह उठ के ब्रश लगा के देती थी, ब्रश करवाती थी, तो हमें अब हैबिट हो गई कि हम सुबह उठ के ब्रश करेंगे। ऐसे ही इसकी हमें हैबिट डलवा रहे हैं कि आप कैसे प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस हमें अपने जहां आप सोते हैं वहां पे आप इसको रख के सोइए, ठीक है? हाँ बोलो Tonight, मम्मी। just before you get into bed, कहाँ रख के हाँ, सोना? बेड के पास, जैसे बेड के साइड टेबल होती है ना, वहां पे रख के सोइए। क्यों सोइए? क्योंकि आप रात को अगर सो रहे हो, अब सोए पड़ा है, घर पे जाके बाई चांस आप भूल गए, तो प्रैक्टिस के लिए क्या करना है? फॉर अ वीक अगर आप सामने भी रखोगे ना, तो आपको याद रहेगा कि मुझे मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस रात की प्रैक्टिस है। Tonight, just before you get into your bed, go to sleep, pick up your magic rock, hold it and in your palm, one hand, and close your fingers around it. ऐसे करके रखना है हमको। Think back. अब हमें पूरे दिन को रिकॉल करना है कि हमारे साथ क्या क्या अच्छा हुआ। Think back carefully through all the good things. इसने स्पेसिफिक करा है, all good things that happened during the day, and find the best thing that happened that you are grateful for. Then say the magic word thank you for the best thing that happened. Return the magic box to its place, rock to its place by your bed, and that's it, khatam.
Every night for the next 26 days, follow the same magic rock practice. Before you go to sleep, think back through the day and find the best thing. अब इन्होंने ये प्रैक्टिस हमें रात को क्यों बोली है? क्योंकि हमारा best thing that happened that day, while holding your magic rock in your hand, be as grateful as you can be for the thing and say thank you. अब इन्होंने बोला है, अब हम सोने जा रहे हैं, ठीक है? तो क्या होता है, जो हम सो, हमारे दो तरह के माइंड होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, चेतन और अवचेतन मन। तो कॉन्शियस माइंड तो हम डेली जो हम जग रहे हैं, जो मैं काम कर रही हूँ, ये मैं कॉन्शियसली कर रही हूँ। ये मुझे पता था कि मुझे 12:45 पे मुझे क्लास लेनी है, मुझे पता था कि मुझे इस टाइम लंच बनाना है, मुझे पता था कि ये मैं कॉन्शियसली होके कर रही हूँ, ठीक है? सबकॉन्शियस माइंड रात को जब हम सोते हैं तब वो काम करता है। जब हम रेस्ट में जा रहे होते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड सोता है और सबकॉन्शियस माइंड होता है। अब रात भर जब हम दिन में भी अपने सपने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, और रात में भी अगर हमारा माइंड उसी सपने के बारे में सोचे, हमारी ग्रेटिट्यूड पावर्स के बारे में सोचेगा, तो क्या होगा? हमारी सुबह अच्छी होगी। जब रात भर एक अच्छा खाना जाएगा हमारे माइंड को, तो क्या होगा? अच्छी सुबह से उठेंगे, हम मुस्कुराते उठेंगे। अगर हम रात को गंदा डिनर कर लेते हैं तो क्या होता है? सुबह उठ के बहुत ही बुरा पेट हो जाता है हमारा, ठीक है? बहुत अजीब सा हो जाता है ना, पेट मोशन हो जाते हैं, कुछ भी अगर हम बाहर का बहुत ज्यादा हैवी खाना खा लेते हैं। तो ऐसे ही जब हम अच्छा खाना खाते हैं तो सुबह हमारे स्मूथ मोशन होते हैं। ऐसी माइंड की फीडिंग है। जब हम उसको अच्छी चीजें बता के सोएंगे कि भगवान जी मैं इस बात के लिए खुश हूँ, मैं इस बात के लिए खुश हूँ, तो माइंड कहेगा ये तो यार सब बात के लिए खुश है, इसे तो सब कुछ दे दो। तो हमें क्या करना होगा? हम आंख बंद करेंगे और सोचेंगे, सुबह मैं उठी थी, वाओ वाओ, कितने अच्छे पानी से मैं नहा रही थी, कितना पानी मेरे पास अवेलेबल था, वाओ, कितना अच्छा हुआ, मैं कितनी सुंदर कपड़े पहन के जा रही हूँ, वाओ, मेरे वार्डरोब में कितने सारे कपड़े हैं, वाओ, मैं जो चाहती हूँ वो कपड़े पहन लेती हूँ, वाओ, मैं आज जिससे मिली इसने मेरी कितनी तारीफ करी, वाओ, मुझे फ्री में वहां ऑफिस में चाय भी पीने को मिली, वाओ, आज तो सैलरी आ गई, वाओ, इस डेट पे आ गई, वाओ, मैंने आज अपने कलीग के साथ कितनी सारी बातें करी, उससे मैंने ये भी सीखा, वाओ, यार सो मच थैंक यू भगवान जी, सो मच थैंक यू, मेरे मम्मी पापा ने कितना अच्छी मेरी मेरी परवरिश करी है, वाओ, मेरी मम्मी ने कितना अच्छा लंच बना के दिया था आज, वाओ, क्या पराठे थे, क्या सब्जी थी, क्या रोटी थी, वाओ, मजे आ गए भगवान जी, मजे आ गए, थैंक यू। और मेरा माइंड, पैर, सब कुछ, हाथ, मेरी पूरी बॉडी कितनी अच्छे से काम कर रही है भगवान जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आज ऑफिस में मैंने कितना अच्छा प्रेजेंटेशन दी, आज कितना अच्छा समझाया, सबको मेरी बात समझ में आई, थैंक यू भगवान जी। और जो मैम ने बोला वो भी मुझे सब समझ में आया, थैंक यू भगवान जी। ऐसे करके जो आपको अच्छा लग रहा है, किसी का फोन कॉल आया, वाओ कितना अच्छा फोन कॉल आया, मेरे मुझसे हालचाल पूछे मेरी फ्रेंड ने, कितनी प्यारी है, एटलीस्ट उसने फोन तो करा, एटलीस्ट उसने फोन पे मुझसे बात तो करी। तो हमें बस ये पत्थर पकड़ के सबसे लास्ट काम, फिर उसके बाद हमें किसी से कोई बात नहीं करनी, कोई फोन नहीं चलाना, कुछ नहीं करना, वॉशरूम भी नहीं जाना है उसके बाद। ये हमारा सोने से पहले का ये काम है, हाथ में पकड़ेंगे, इसमें इसको समझो ये मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, मैं जो इससे कहूंगा वो मेरे लिए करेगा, ये मेरी सुनेगा, मेरी अच्छी बातों को सुनेगा। जैसे अब हम मंदिर जाते हैं तो वो एक पत्थर ही है, ये अपने मन के भाव है कि हम शिव जी को वाव करें, गणेश जी को देख के वाव करते हैं, वो क्या है? सिर्फ अपने मन के भाव है। तो इस पत्थर को हमें वैसे ही अपना दोस्त बना लेना है कि ये मेरे साथ हमेशा रहेगा, और मैं इससे, ये जब हमारे पास रहेगा ना तो हमें ग्रेटिट्यूड करना याद आएगा। आप अब ट्रैवलिंग करते हो, अपने पर्सेज में एक रख लो, एक घर पे रख लो। तो आप रास्ते भर में भी कुछ नहीं कर रहे, पत्थर पकड़ा, रास्ता कितना अच्छा है, ये सिग्नल्स कितने अच्छे से काम करते हैं, ये लोग कितने अच्छे हैं, सुबह सुबह अपने वर्क पे जा रहे हैं, भगवान जी बहुत अच्छा है, मैं, मुझे ई रिक्शा मिल गया, मुझे मेट्रो टाइम पे मिल गई, मैं टाइम पे पहुंच गई, वाओ। ऐसे करना है, तो इससे प्रैक्टिस होगी हमारी। यूजिंग अ रॉक सीम्स लाइक सच अ सिंपल थिंग टू डू, but through it this practice you will see magical things begin to happen in your life, where you look for the best thing that happened during the day, और लास्ट में जो सबसे अच्छी चीज हुई है पूरे दिन में, उसको लास्ट में एक बार और वाव करना है। हमने इतनी सारी चीजें सोची, फिर जो चीज लास्ट में हुई कि मुझे अप्रिसिएशन मिला, मुझे सैलरी मिली, आज मम्मी ने तारीफ करी, पापा ने तारीफ करी, आज भाई ने प्यारी दी, कुछ भी वॉट एवर, उसको लास्ट में सोचना है। एंड द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एंड देन डिसाइडिंग ऑन द बेस्ट वन यू आर एक्चुअली थिंकिंग ऑफ
many things you are grateful for. You will also be ensuring that you go to sleep and wake up in the gratitude each day. अब हमने क्या करा, सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग कर दी, अच्छे थॉट्स उसमें डाल दिए। ठीक है, नेगेटिव बातों पे एक बार भी नहीं जाना कि आज हमारी यहाँ डांट पड़ी, आज हमारा ये हो गया, आज हमें बस नहीं मिली, आज हमें रिक्शा नहीं मिला, आज मैं टाइम पे नहीं पहुंची। इन सब बातों पे कुछ नहीं सोचना, अच्छी से अच्छी बातों को ढूंढेंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी बातें ही पूरी रात भर घूमेंगी, पूरी रात भर। तो हमारा हर दिन जो हम सुबह उठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कितने टाइम की हमारी थकान एकदम मिट गई है। इट सीम्स लाइक दिस, मतलब ये आपको लग रहा है बहुत छोटी प्रैक्टिस है, बट इट्स मैजिकल। The count your blessings and magic rock practices will ensure that you begin and your days in the state of gratitude. अब हमें क्या बताया है, सेकेंड डे पे हमें मैजिक रॉक करना है इन्होंने बताया, और फर्स्ट डे पे हमें काउंट योर ब्लेसिंग्स करना है। ये इतने दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं कि अगर आपने ये दो ही पकड़ लिए तो आपकी बल्ले बल्ले। आपने पूरी रात ग्रेटिट्यूड में निकाली और उठते ही आपने क्या करा, ग्रेटिट्यूड लिखने शुरू कर दिए। तो क्या हुआ, हमारे माइंड को सिर्फ ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, अच्छाई, पॉजिटिविटी के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। ओके, तो इनफैक्ट दे आर सो पावरफुल दैट टुगेदर दे कुड चेंज योर लाइफ इन फ्यू मंथ्स। जो मन से करेगा, जो खुश होके करेगा, जो उस पर भरोसा करेगा कि ऐसा ही होगा मेरे साथ, अब अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही होगा, तो क्या होगा, ये दो ही चीज अगर आप करोगे तो आपकी कुछ ही दिनों में लाइफ मिराकुलस चेंज होगी। इट विल चेंज मिराकुलस। आपके साथ बहुत बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी होंगी कि आप खुद आके शेयर करोगे क्या ऐसा हुआ। अगर कोई 10 रुपए भी आपको दे रहा है ना, खुशी ऐसे बनाओ जैसे करोड़ों दे दिए उसने। अब ये कंप्लेन नहीं करनी, अरे यार इसने 10 ही तो रुपए दिए, ऐसी क्या बात है। 10 रुपए किसी के लिए बहुत वैल्यू करते हैं। तो हमें हर छोटी किसी ने अगर स्वीट कॉर्न भी खिला दिया ना, खुश हो जाओ, वाओ आपके पैसे तो नहीं लगे ना, किसी और ने खिलाए ना, इस बात पे खुश हो जाओ। जब हम छोटी छोटी खुशियों को ढूंढेंगे, छोटे छोटे मिरेकल्स को ढूंढेंगे, किसी ने आपसे फोन पे बात करी, बहुत दिन से आप सोच रहे थे, आप नहीं कर पा रहे थे, किसी और का कॉल हो गया, वाओ थैंक यू भगवान जी, आपने मेरी उससे बात करा दी, मैं बहुत दिन से सोच रही थी, मजा आ गया उससे बात करके। ठीक है, तो जो हम छोटे छोटे ढूंढेंगे तो बड़ा तो अपने आप हो जाएगा सब। But this book is designed to change your life really fast through an abundance of magical practice. Because gratitude is magnetic that and attracts more things to be grateful for. The concentration of gratitude over 28 days will intensify the magnetic force of your gratitude. When you have a strong magnetic force of gratitude like magic, you automatically magnetize everything you want and need to you. अब अपने मैग्नेट देखा है, मैग्नेट जब हम बचपन में नहीं करते थे, ऐसे ऐसे चुपकाते रहते थे, चुपका, तो जब आप ग्रेटिट्यूड करोगे तो वो कह रहे हैं आप पूरे ही मैग्नेटिक, मतलब आपकी जो पूरी बॉडी है वो ग्रेटिट्यूड से भर जाएगी। जब भरेगी तो ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, आप मैग्नेट की चुंबक बन जाओगे, मैजिक्स की चुंबक बन जाओगे। ये कहना चाह रहे हैं। बट द थिंग इज कि वी हैव टू नीड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो हमको ही करनी पड़ेगी, कोई और हमारी जगह नहीं कर सकता। ये प्रैक्टिस हमारी है और मेरे लिए है। ये मत सोचना मेरे घर वाले भी करें, मैं तो उनके लिए तारीफ कर रही हूँ मम्मी पापा की, मम्मी ने डांट दिया, ये नहीं सोचना है हमें। मैं अपनी लाइफ की निर्माता हूँ, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, तो मैं अपने लिए कर रही हूँ। ठीक है, मैजिक रिमाइंडर, बी श्योर टू रीड टुमारोज मैजिकल प्रैक्टिस sometime today as you will need to collect some photographs before you begin. अब ये बता रहा है कि जो हमें कल चैप्टर पढ़ना है उसकी तैयारी आज ही हमें करनी होगी। कुछ प्रैक्टिस इसमें सुबह उठ के हैं, मैजिक रॉक आपकी रात की प्रैक्टिस है। एनी डाउट? मैंने स्टोन भी दिखा दिया, आप कहीं भी रास्ते में पार्क में जाओगे कहीं से भी कैसा भी स्टोन ले सकते हो। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 2, द मैजिक रॉक। रिपीट स्टेप्स 1 2 3 of magic practice chapter 1. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessings as you can. Find a magic rock and put it by your side. जो आज आपने प्रैक्टिस करके आए होगे, जो आपने ब्लेसिंग्स लिखी थी, उसके लिए ये बता रहा है कि हमें लास्ट में थैंक यू बोलना है
और उसको फील करना है। ये नहीं कि अब दिया असाइनमेंट, हाँ मम्मी आलू की सब्जी बना दो, और आप काम कर रहे हो कि बोला गया है ब्लेसिंग लिखने के लिए तो लिख दिया, ऐसा नहीं है। आपको अपने आप को बहुत शांत करना होगा, ये सोचना होगा कि मुझे लिखना है। 2 मिनट सोचेंगे कि मैं किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ। मम्मी के लिए इस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ कि वाओ मम्मी ने मुझे इतने अच्छे कपड़े दिलाए जिसे पहन के मैं कितनी सुंदर लगती हूँ। यू हैव टू गिव रीजन फॉर योर ब्लेसिंग। और लास्ट में थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसे खुशी मनानी है कि आपको पता नहीं क्या मिला है हर ब्लेसिंग के बाद। Find a magic rock and put it by your bedside. Before going to sleep tonight, hold your magic rock in your hand and think of the best thing that happened today. Say the magic words, thank you for the best thing that happened today. Repeat the magic rock practice every night for next 20 days, 26 days. ये आपको प्रैक्टिस, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड दिस प्रैक्टिस, ये आपको लगातार जितने दिन की ये क्लास चल रही है आप लगातार इस चीज को करेंगे। ठीक है, फिर ये हमारी आदत पड़ जाएगी कि हम लाइफ टाइम इसको करने लगेंगे अपने आप ही। लेकिन प्रैक्टिस के लिए ये बता रहे हैं कि आपको 26 डेज तो ये करना ही करना है, काउंट योर ब्लेसिंग्स और मैजिक रॉक। ओके, नाउ एनी डाउट? रीड टुमारोज मैजिकल प्रैक्टिस टुडे। कल के लिए क्या करना है वो पढ़ेंगे हम आगे। किसी को डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, किसी को ब्लेसिंग लिखनी नहीं आ रही है, वो भी पूछ सकता है। या कोई पढ़ के सुनाना चाह रहा है कि मैम ये सही है या नहीं है, मैं ऐसे लिख रही हूँ, तो वो भी कर सकते हैं। मैम, हम्म। एक दिन में 2 बार लिखनी है, एक मॉर्निंग में और एक नाइट में। क्या ब्लेसिंग्स? हाँ जी। आपके पास टाइम है आप लिखो, लेकिन मॉर्निंग में तो लिखनी ही लिखनी है, और मैजिक रॉक को करके सोना है। ये मैजिक रॉक लास्ट का, बिल्कुल लास्ट का। अगर किसी को बहुत जल्दी नींद आती है ना बेड पे, भाई किसी कोई ब्लेस्ड होता है कि उसको पढ़ते ही नींद आ जाती है, तो उसको बैठ के करना होगा कि पहले हम बैठ के, पहले मैं थैंक यू ऐसे करके अपनी सारी चीजों को बोलूंगी, फिर मैं लेटूंगी। किसी को नींद नहीं आ रही है तो वो लेट के कर सकता है, अपनी एक मैजिक रॉक को हाथ में पकड़ के, और फिर वो सो जाएगा। ठीक है, अब परेशान मत होना कि हाय कब तक नींद आएगी, कब, जिसको नींद नहीं आ रही है मैं उसके लिए बोल रही हूँ कि हाय कब तक नींद आएगी, उस पे ज्यादा फोकस जा रहा है और अपनी ग्रेटिट्यूड पे कम जा रहा है। ठीक है, इसको आप ठीक। शिद्दत से करोगे तो नींद अपने आप आने लगेगी। जिसको नींद जल्दी आ जाती है वो बैठ के पहले अपनी प्रैक्टिस करेगा हाथ में पकड़ के, और उसके बाद सोएगा। ठीक है, ओके। अब ठीक मैजिक है। प्रैक्टिस नंबर 3 के लिए हमें क्या करना है कि हमें चूज 3 ऑफ योर क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स एंड कलेक्ट अ फोटोग्राफ ऑफ ईच पर्सन। कल का 3rd चैप्टर आएगा हमारे रिलेशंस के ऊपर। ठीक है, तो रिलेशंस में आपको 3 रिलेशंस लेने हैं, जो इसमें आपको, जो अच्छे चल रहे हैं और बेहतर करने हैं। अभी हम वो रिलेशंस लेंगे जो हमारे अच्छे चल रहे हैं, रोजमर्रा के अच्छे रिलेशन है, बट आप चाहते हो उसमें और भी मजा आ जाए, कि मजा ही आ गया अब तो, उस रिलेशन में कभी कंप्लेन ना हो, कभी कुछ ना आए। तो अगर आप वो रिलेशन चाहते हो, किसी 3 रिलेशंस को ढूंढना है, और उसके बाद उसकी फोटोग्राफ लेनी है, या तो आप प्रिंट आउट निकलवा लो, कलर प्रिंट आउट ले लो। ठीक है, उन 3 रिलेशंस की करनी है। बाकी तो ये कल हम चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब कल के बाद होगी ये वाली प्रैक्टिस, तो मैं और नहीं पढ़ रही। ये 3 फोटोग्राफ्स लेकर आनी है कल। ठीक है, निधि जी आप कुछ कहना चाह रहे नहीं, जस्ट कि मैजिक रॉक जो है वो ओरल है, रिटन नहीं है। एक ये हैं? कंफ्यूजन अगर है तो उसको मैं क्लियर कर रही हूँ। मैजिक रॉक जो है पकड़ के बोलना है। अगर बोल सकते हो बोलना है, मन में बोलो तो अच्छा है, नहीं तो मन में। राइट, रिटन रात की रिटन प्रैक्टिस अभी आपको नहीं दे रहे हैं। ओके, अभी आप यही करो। हाँ, मुझे लगा कि आपने कल बोला है इसलिए मैंने उसको बोला कि अगर टाइम है तो कर लो, नहीं तो सुबह तो करनी करनी। ऐसा हुआ। ठीक है, ओके। तो शिल्पा जी, आप कुछ लोग उस शेयरिंग आपकी हो मैजिक जाए, रॉक की प्रैक्टिस। जो आपकी कोई शेयरिंग हो जाए। आप इतने पुराने अच्छा, प्रैक्टिशनर हैं आपने, मेरी तो बहुत, आपका कुछ। हाँ, मेरी बहुत बहुत प्यारी प्यारी शेयरिंग्स हैं। मेरे रिलेशंस में कुछ थे चैलेंजेस अपनी मदर इन लॉ को लेके ही, बहुत बड़े चैलेंजेस थे, मतलब काफी ज्यादा लेवल पे। बट ये मैजिक बुक के थ्रू वो चैलेंजेस अब ऐसे हो गए हैं कि वो और मैं अब बिल्कुल अपनी मम्मी पापा, मतलब मम्मी और बेटी की तरह रहते हैं। पहले हम लोग बात भी नहीं करते थे, मतलब 15-15 डेज हो जाते थे, फेस्टिवल बड़े अजीब से जाते थे। बट उस चीज में मेरे बहुत अच्छे चेंज आए हैं, बहुत अच्छे। मतलब अब वो
शिल्पा ही शिल्पा करके नहीं थकती और मैं मम्मी मम्मी करके नहीं थकती। इट्स लाइक दैट। और हेल्थ में भी मेरे बहुत सारे ब्रेकडाउन्स हो गए थे, बट वो ब्रेकडाउन्स भी बहुत इजीली, मतलब विदाउट एनी कमजोरी टाइप। सब कह रहे थे तुझे बहुत कमजोरी हो जाएगी, तुझे चिकन पॉक्स हो गया, तुझे मतलब इन सब के जब मुझे हुआ था ये मैजिक बुक, आई एम रियली थैंकफुल। मेरी एकदम सर्जरी, अर्जेंट वाली सर्जरी हो गई थी उस टाइम भी, आई वॉज मतलब मैं ऑपरेशन उसमें जा रही थी, और मैंने सरेंडर कर, मतलब इस प्रैक्टिस के थ्रू मैंने सरेंडर कर दिया था कि ठीक है आई एम फाइन, सब डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से मेरा सब करेंगे। और मुझे मतलब बाय ग्रेस ऑफ गॉड कमजोरी क्या होती है मुझे नहीं पता था। मैं इतनी जल्दी रिकवरी करी, बहुत बहुत जल्दी रिकवरी हुई। उसके बाद मुझे चिकन पॉक्स हुआ, उसमें भी मेरी बहुत जल्दी रिकवरी हुई। एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड मेरे फेस पे भी कोई निशान नहीं है, कुछ भी नहीं है। और उस टाइम मेरी मदर इन लॉ ने मेरी बहुत सेवा करी थी, बहुत ज्यादा। तो चेंजेस तो बहुत है, बहुत चेंजेस हैं बच्चों के लिए भी, जो मुझे बहुत ज्यादा वो रहता था, चिड़चिड़ विड़चिड़, मतलब नाउ पहले ये लगता था कि मैं हूं ही क्या क्या, इस टाइप की वो थी। बट अब इस बुक के बाद अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा है। अब मैं चाहती हूँ कि यस वी आर द क्रिएटर ऑफ लाइफ। तो रियली इट्स बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी। ये गीता है आज का। जैसे हमें गीता पढ़ने में बहुत बोर्डम होता है, हम नहीं पढ़ना चाहते, आप इसको कर लोगे ना, आपको गीता, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। पहले मुझे भगवान की पूजा करने में बड़ा मतलब कंटाल टाइप का आता था, मैं यूं ही रहती थी, अरे ठीक है जल्दी। अब तो मैं घंटों घंटों बैठ जाती हूँ, उनसे बात भी करती हूँ, उनकी मुस्कुराहट तक मैं भगवान की दुआ से वो देख पाती हूँ कि आज मुझसे हंस रहे हैं, अच्छा भगवान जी आज मुझसे ये गलती हो गई, आप इसलिए गुस्सा हो, मतलब मन मन लगने लगा वहां। कोई अगर गुरु की बात भी सुन रही हूँ ना, स्पिरिचुअल, जैसे कोई गीता का लाइन, अब वो समझ में आने लगा है। पहले कुछ नहीं समझ में आता था, जैसे पाओगे वैसे बोगे, जो करोगे वो होगा, ठीक है ना, होगा होगा जब देख लेंगे। नहीं, अब समझ में आ गया, पकड़ने लगी हूँ कि हाँ मेरी गलती थी। तो ये बुक बहुत अच्छी है, निधि मैम ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रखा है, और उन वो अपना टाइम दे रही हैं, आप लोग अपना टाइम दे रहे हो, तो इस चीज को यूज करना है हमको। आप देखिए लाइफ में 365 डेज है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम 365 रोना धोना झगड़ झगड़ के निकालें, या खुशी खुशी 30 डेज की प्रैक्टिस करके वो 300 डेज हम अच्छे कर लें। ये हमारे हाथ में, ये चॉइस भगवान ने आप लोगों को दी है। ये मैजिक बुक हर किसी की लाइफ में ऐसे नहीं आ जाती है। अगर आप लोगों की लाइफ में आई है ना, तो ये समझो भगवान का इशारा है। और ये मत समझना कि मेरे घर वाले भी कर ले इसको, अभी मत समझना। अभी हम लोग भी अभी उसमें चल रहे हैं कि हमारे घर वाले कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हमें नहीं पता, बट हम कर रहे हैं, हमें पता है। ठीक है, तो हम अपने आप को सही करने जा रहे हैं। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, निधि मैम भी अपना टाइम निकाल रही हैं, आप लोग भी टाइम निकाल रहे हो, तो इसको शिद्दत से करो। बहुत मजा आएगा इस बुक में, बहुत मजा। हर चैप्टर इतना अच्छा डिजाइन करा गया है कि रिलेशन हमारे लिए जरूरी है कि पैसा हमारे लिए जरूरी है। इस बुक के अकॉर्डिंग आपको कल पता चलेगा कि रिलेशंस कितने जरूरी हैं। पैसा तो सेकेंडरी चीज है, हम लोग पैसा 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 ही करते रहते हैं। वो पैसे का क्या फायदा जब हमारे पास कोई बांटने के लिए नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच निधि मैम, आपने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ बोल पाई। थैंक यू सो मच, लवली बुक, लवली। गो अहेड थैंक यू विथ सो फुल मच शिल्पा जी, भरोसा थैंक यू थैंक सो यू मच। विश्वास मैम। लगातार। थैंक यू सो अपने मच। अरविंद सर थैंक कहते यू हैं मैम। भरोसा विश्वास लगातार। इसको, क्या इस बोले? बुक को हमें भरोसे पे करना है, विश्वास के साथ करना है, और लगातार करना है इसको। ठीक थैंक है। यू मैम। अभी एक मैं हाँ पॉइंट पता नहीं मेरे मन में आया कि यहाँ पे हाँ आप सब लोग एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं, ठीक है, और आप प्रैक्टिस भी समझ रहे हो, लॉ समझ रहे हो, तो इन लॉस को लेके एक दूसरे को जज मत करना, एक दूसरे की लाइफ को एनालाइज करने की कोशिश मत करना। ये आपके लिए है और आप जो करोगे वो अपने लिए करोगे। इसकी लर्निंग को लेके दूसरे को क्वेश्चंस मत करना, क्योंकि आप सब लोग 5-6 घंटे एक साथ रहते हो। तो आई वुड रिकमेंड कि ये सब चीजें नहीं करना, क्योंकि इससे कुछ किसी का भला नहीं होने वाला है। आपका फेथ ही बुक के ऊपर कम होगा। तो बस आप अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, अपने फेथ पे ध्यान दीजिए, कौन क्या कर रहा है, उससे प्रैक्टिस करी कि नहीं करी, उसने इस प्रैक्टिस से क्या समझा कि नहीं समझा, वो आपका लेना देना नहीं है उससे। आपने क्या सीखा और आपने क्या करा, दैट इज द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड। ठीक है। एंड लास्ट थैंक यू क्लास में मैंने शिल्पा जी। तुमको ये बोला था कि थैंक आप यू लोग मैम। तो एक प्लेटफॉर्म पर हो, आपको तो मौका मिल रहा है एक दूसरे को थैंक यू बोलने का। आप प्रैक्टिस ऐसे बोल सकते हो कि थैंक यू तूने मेरा ये काम कर दिया, थैंक यू तूने मेरा ये काम कर दिया। आप बहाने ढूंढो एक दूसरे के साथ कि जो जितने ज्यादा थैंक यू बोलेगा उसका उतना ही भला होना है, ये सोचो। इनके पास मैम इतनी छोटी अपॉर्चुनिटीज छोटी हैं जो चीजों के लिए थैंक यू ढूंढो।
इनकी क्लास में बच्चे आते हैं, वो बच्चों को थैंक यू कर करके खुद भी अपना अपना भी थैंक यू हो जाएगा, बच्चे भी सीख जाएंगे। इनके पास इतनी ऑप्शंस बिल्कुल हैं बिल्कुल। खुद की लाइफ में यस। चेंजेस लाने के लिए, और अपने साथ जो लाइफ आ रही है स्कूल में इनके पास, उसकी लाइफ में चेंजेस बिल्कुल लाने के लिए। इट्स बिल्कुल। एंटायरली अप टू यू, आप कितना बेनिफिट लेते हो उसका। एग्जैक्टली। ओके, थैंक यू सो ओके। मच एवरीवन, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू गिविंग मैम। योर टाइम। थैंक यू। ब्लेस यू ऑल। आप सबके सपने पूरे हों। थैंक यू।